हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 एज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। बहुत सिंपल सा वीडियो है ये। बीएड में भी है और एमएड में भी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वीडियो है, जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो, जो 5 ई मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, ये बेसिकली दिया था रॉजर बाइबी ने 1997 में, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, बेसिकली 5 एज मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड किया जाए। और ये जो रॉजर बाइबी थे, ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, पीआई थे, बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी के, BSCS। ठीक है, तो ये साइंस एजुकेशन या साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए ज़्यादा यूज होता था स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप इस मॉडल को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हो तो किसी भी सब्जेक्ट्स में आप इस मॉडल को यूज कर सकते हो। ओके, तो ये मॉडल क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस है कि किस तरह से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगर आप बच्चों को अलग अलग 4 क्यूब्स दे दो तो बच्चे उसको यूज करके अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से कर सकते हैं until unless we have to provide them needed materials and the things, right? ये मॉडल किस पे बेस है या कौन सपोर्ट करता है इसको, मतलब तो जो भी एटकिन और कार्पलस ने फाइंडिंग्स की थी तो वो ही इस मॉडल को सपोर्ट करती है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इंस्ट्रक्शन को कैसे कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे एंगेज करना है, तो उसी के बेस पे रॉजर बाइबी ने ये मॉडल बनाया था। और इसके बाद फिर 6 ई मॉडल, 7 ई मॉडल्स भी एडेप्ट हुए जो कि इसी मॉडल के बेस पे हुए थे। ठीक है, देन इस मॉडल में क्या होता है, इस पे 5 फेजेस हैं: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट। पहला एंगेज, सेकंड एक्सप्लोर, थर्ड एक्सप्लेन, फोर्थ इलेबोरेट, देन लास्ट में इवेल्युएशन होता है या इवेल्युएट किया जाता है बच्चों को। आपको ये आगे पीछे कई स्टेप मिलेंगे, ठीक है, तो डजेंट मैटर, लेकिन आप इसी को फॉलो करना कि एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट एंड इवेल्युएट। चलो देन, रोजर बाइबी ने और क्या कहा इस मॉडल के बारे में, कि ये मॉडल क्या है, प्लान्ड एंड सीक्वेंशनल है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन को इसी वे में प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से चीज़ें आ सकें। और ये चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल है। ये मॉडल मोटिवेट करता है लर्नर्स को एंगेज करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ना, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसकी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और बेसिकली ये मॉडल साइंस में या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में स्टार्टिंग में पहले ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अभी तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज करते तो फिर कहीं पे भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी इसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलो देन पहले स्टेप में क्या होता है, एंगेज में क्या होता है, तो इसमें टीचर्स छोटी छोटी एक्टिविटीज देता है लर्नर्स के लिए ताकि वो एंगेज कर सकें और अपनी क्यूरियोसिटी को या उनकी क्यूरियोसिटी को टीचर एनहेंस कर सके, राइट। इसमें बेसिकली टीचर क्या करना चाहता है, इसमें प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है या डायग्नोस्टिक टेस्ट या इवेल्युएट करता है कि बच्चों को कितना पहले पता है, राइट। तो जितना भी उसे पहले का पता है, हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ उसको लिंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस कितना पता है वो चेक करना जरूरी है। देन फिर क्या है, बच्चों के जो भी बच्चों का इंटरेस्ट है उसको स्टिमुलेट किया जाता है ना, क्यूरियोसिटी एनहेंस की जाती है। ऐसे मेथड्स यूज किए जाते हैं जिसके जरिए बच्चा लर्निंग में एंगेज हो। कैसे होगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं राइट टाइम पे इन राइट वे, अगर क्वेश्चंस पूछते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं लर्निंग में। ठीक है, देन हम एंगेजिंग स्टेप को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं विजुअल एड्स के जरिए, डेमोन्स्ट्रेशंस के जरिए, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आपको समझना है, क्या अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, देन बच्चों को एक्सप्रेशन का भी मौका देना, उनको आंसर करने देना, उनको और ज़्यादा एंगेज करने देना किसी एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये सभी एक्टिविटीज़ क्यों हो रही हैं, ताकि वो प्रीवियस नॉलेज के साथ करंट टॉपिक को, करंट इन्फॉर्मेशन को
कनेक्ट कर सके। ठीक है, एक बार कनेक्शन हो गया फिर क्या होगा, एक्सप्लोरेशन होगा। एक्सप्लोरेशन में क्या है, लर्नर एक्सप्लोर करेंगे नए कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट लर्निंग। ठीक है, कॉन्क्रीट क्या होता है, जो भी आपको दिख रहा है, मूर्त विचार काइंड ऑफ थिंग। इसमें और लर्नर क्या करेंगे, टॉपिक को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसमें टीचर एक्ट करेगा फैसिलिटेटर या गाइड की तरह, मतलब जो भी बच्चे को चाहिए उसको हेल्प आउट करता रहेगा। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग होगी, एनालिसिस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और ज़्यादा उसको जान रहे हैं। लर्नर्स अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता है दूसरों के साथ भी। एक्सप्लोरेशन स्टेप में और क्या होगा, जब कॉन्क्रीट मटेरियल होंगे उसकी मदद से लर्नर्स हाइपोथेसिस बनाएंगे, उन हाइपोथेसिस को चेक किया जाएगा। हाइपोथेसिस को कहते हैं नॉलेजेबल गेस भी, है ना। देन हाइपोथेसिस बनती हैं, उसको चेक करेंगे, और जब चेक करेंगे तो रिजल्ट मतलब कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन आएगा। सपोज आपको पता चलता है कि आपके कमरे में लाइट नहीं है, तो क्या क्या कंक्लूजन आएंगे, हो सकता है एमसीबी गिर गई हो, है ना, हो सकता है पीछे से मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई हो। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस है। हम चेकआउट करेंगे, हम जाके देखेंगे एमसीबी ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो बहुत ज़रूरी मतलब ये तय है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड ने ही कट कर दी है। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सप्लोरेशन स्टेप काम करता है। चलो, देन है एक्सप्लेनेशन स्टेप या एक्सप्लेन। तो इसमें टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, जो भी बच्चे ने सीखा है पहले उसको डिस्कस करता है, और अगर उसमें क्वेरी होती है तो उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक्सप्लेन में वो सभी चीज़ों का यूज़ कर सकता है, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस का, इमेजेस का, है ना, ताकि एक्सप्लेनेशन स्टेप और ज़्यादा अच्छे से हो सके। अगर कहीं पे भी बच्चों को दिक्कत है तो उसको फिर उनका डाउट क्लियर कर सके। जो भी कम्युनिकेशन है, बातचीत है या क्वेश्चन एक दूसरे से पूछने, तो उसके लिए हम डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। एक्सप्लेन कैसे होगा, अगर सपोज कई बच्चे बैठे हैं मतलब क्लासरूम में पूरी, तो इसके मन में कोई क्वेश्चन है तो हम फिर पूरा क्लास में डिस्कशन कर देंगे कि इसको भाई एक्सप्लेन करो इस पर्टिकुलर लर्नर को। तो जब एक्सप्लेनेशन स्टेप अच्छे से होगा तो इसके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन स्टेप में क्या है, सभी इंफॉर्मेशन का यूज होता है और एक अच्छा सा रिवीजन हो जाता है और उनके क्वेरीज का आंसर मिल जाता है। यहाँ तक स्टेप क्लियर है। देन है इलेबोरेट या एक्सटेंड। तो इलेबोरेट स्टेप में क्या है, जो भी बच्चों ने सीखा है वो उसको अप्लाई करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इलेबोरेट करते हैं अपनी लर्निंग को, है ना। आप कह सकते हो कि एक बार चीज़ें आ गई तो उसको हम रिपीट करते हैं जब तक हमारा इवेल्युएशन नहीं हो जाता। जैसे ही हमें अगर एक बार साइकिल चलानी आ जाती है तो हम उसको सीधे रोड पे भी चलाते हैं, उसको ऊबड़ खाबड़ रोड पे भी चलाते हैं ना, या बम्पी रोड पे भी चलाते हैं, हम हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। तो वो क्या है, हम वहाँ पे अपने नॉलेज को इलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट वे में, जब तक हमारा इवेल्युएशन ना हो जाए। तो ये स्टेप क्या करता है, लर्नर्स को अलाउ करता है कि वो एक्सप्लोर करें, जो भी उनको नई नॉलेज गेन हुई है उसको इम्प्लीमेंट करके देखें थ्रू डिफरेंट एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, है ना। मतलब बच्चे आपस में सवाल पूछ सकते हैं, कहीं ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, या डिफरेंट जगह नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ इस तरह से होती है तो ऐसे होगी क्या या ऐसे होगी क्या, है ना। मतलब अपनी नॉलेज को ट्राई आउट करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, लर्नर कनेक्शंस बना रहा है जो भी अदर रिलेटेड टॉपिक्स है, मतलब जनरलाइज कर रहा है चीज़ों को। क्यों कर रहा है, ताकि इवेल्युएशन से पहले चीज़ें अच्छे से बच्चों को आ जाए। चलो देन फाइनल स्टेप क्या है, इवेल्युएशन है। तो इसमें टीचर क्या करेगा, लर्नर्स को इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कि उसको पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अटेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इवेल्युएशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, है ना। सवाल पूछ सकता है टीचर, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड,
ऑब्जर्वेशन की जा सकती है कि बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट इंटरव्यू या पोर्टफोलियो बना सकते हैं भाई, है ना, कितना बच्चे को आया। रिटर्न टेस्ट हो सकते हैं, उसमें अगेन ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओरल टेस्ट लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, इंडिविजुअल या ग्रुप वर्क दिया जा सकता है। डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, उसमें भी हमें परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। हम ऑब्जर्व कर लेंगे एज ए टीचर, अगर बच्चा बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहा है, चीज़ों को लिंक कर पा रहा है जो भी उसने सीखा है, तो इट्स मीन कि उसको कॉन्सेप्ट अटेन हो गया है। देन असाइनमेंट, कुछ ऐसा असाइनमेंट जिसमें उनकी क्रिएटिविटी दिखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ऑनलाइन कॉपी पेस्ट मार दिया, राइट। ऐसा असाइनमेंट देना जिससे मतलब रियल लाइफ का असाइनमेंट दे दो कि वो खुद फाइंड आउट करे कि भाई कैसे चीज़ें होती हैं, है ना। जब असाइनमेंट बना के लाए तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो फिर, राइट। तो इन सभी मेथड के जरिए हम इवेलुएट कर लेंगे कि बच्चे को लर्निंग हुई है अच्छे से या नहीं हुई है। तो ये था 5 ईज इंस्ट्रक्शनल मॉडल, जो कि बेस है कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे या कंस्ट्रक्टिविज्म पे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।